हे हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर बाय सभी खान। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। तो मैं आज फिर बात करूंगा 174 कुर्ला विधानसभा की। 174 कुर्ला विधानसभा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ से जो प्रत्याशी है मंगेश कुडालकर जी, जो एकनाथ शिंदे गुट के है। दूसरी प्रत्याशी है श्रीमती प्रवीणा मोरजकर जी, जो महाविकास आघाड़ी की है, जिनकी निशानी है मशाल। तीसरी प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योत्सना जाधव, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिनकी निशानी बैट है। मैं ये तीनों का ही नाम इसलिए ले रहा हूँ, वैसे तो 15 लोग हैं, ये तीनों का ही नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये तीनों ही प्रत्याशी जो है, इन तीनों में ही मुकाबला होना है। और इन तीनों के अलावा बाकी जो प्रत्याशी है वो कोई एकदम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मजबूत नहीं है, या फिर पॉलिटिकली कोई ज़्यादा काम उनका नहीं है। इसलिए मैं आज बात करूंगा अब 174 कुर्ला विधानसभा की में जो सरगर्मियां हो रही है उसकी। जैसे कि कल मुझे कई जगहों से सुनने में आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुरैशी नगर कसाईवाड़ा के और ये पूरे 174 कॉन्स्टिट्यूंसी कुर्ला विधानसभा के सारे मुसलमान मंगेश जी कुडालकर के साथ में है। तो मैं आपको ये मेरे वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पता नहीं है किसने गणित लगा लिया कि सारे मुसलमान मंगेश जी कुडालकर के साथ में है। सबसे पहले मैं वजह तो मैं ये बताऊँगा कि जिस पार्टी के सीएम एकनाथ शिंदे जी खड़े रह के मंच पर खुलेआम महागिरी का साधु जी का उन्होंने समर्थन किया, जिसने कि हमारे हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की, उसके अगले ही दिन मंच पर लेकर श्री एकनाथ जी शिंदे ने ये कहा कि उनके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। और साथ ही साथ में ये बताया जा रहा है कि 174 विधानसभा कुर्ला में मंगेश कुडालकर जी ने बहुत से काम किए, बहुत विकास किया है। तो आज मैं चलो ये पूछना चाहूँगा एक कुरैश नगर के एक अवाम के हिसाब से, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ मुंबई, मैं ये पूछना चाहूँगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या डेवलपमेंट हुआ। लोग विकास की बात करते, विकास जो डेवलपमेंट, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो लोग आज विकास की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। क्या उनके हिसाब से डेवलपमेंट एक कब्रिस्तान में शेड डालने से हो जाता है, या कोई वाचनालय बनाने से कोई डेवलपमेंट हो जाता है। मैं तो अब ये सवाल भी खड़े करूंगा कि एकनाथ जी शिंदे ने जो 2-3 दिन पहले आए थे ठक्कर बप्पा या कहीं तो भी सभा थी, उस सभा में बाद में एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा कि 2000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए कुर्ला विधानसभा को दिया गया। तो अब मैं आता हूँ पूरी तरह विकास और डेवलपमेंट पे। मैं पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, पहले भी सवाल कर दिया, मैं फिर से सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। और अगर इस विधानसभा में डेवलपमेंट हुआ है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब कोई डेवलपमेंट होता है तो उसका डेवलपमेंट में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क होता है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क होता है। तो क्या ये सब डिटेल हमको दिखाई जाएगी या हमारी नज़र में लाई जाएगी जो डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। और जैसे कि अब ये मसला उठ रहा है कि लोगों को इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में जिनके घर है उनका पुनर्वासन किया जाएगा। तो मैं आपकी नज़र में ये भी बताता चलूँ कि ये मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया था जमात खाने पे, जब मिलिंद अन्ना साहब की मीटिंग थी। तो मैंने ये हामी लिया था कि ये मुद्दा जो अगर आप जीत के आते हैं तो पुनर्वासन का मुद्दा उठाया जाएगा असेंबली में।
फिर मेरे ये मुद्दे उठाने के बाद में सारे लोगों की नज़र में आया कि ये मुद्दा उठाना चाहिए, और उसके बाद से तो ले धनाधन हर मीटिंग में, हर सभाओं में बस पुनर्वासन का मुद्दा गूंज रहा है। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, 10 साल से ये मुद्दा क्यों नज़र में नहीं आया था। पावर में होने के बाद में काम आसानी से किए जाते हैं या इलेक्शन में वादे करने के बाद में करेंगे। अब कोई गारंटी नहीं जीतोगे हारोगे, और अब वादे हो रहे हैं कि पुनर्वासन किया जाएगा। तो ये सारी बातें लोगों को गुमराह की जा रही है। मैं लोगों को आगाह करूँगा कि गलत बातों से किसी को गुमराह मत करो। सही फैक्ट्स, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, उसके फैक्चुअल सामने लाओ लोगों के, तो पता चलेगा लोगों को कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। हॉस्पिटल होता तकरीबन नहीं कुछ तो मिनिमम 100 to 150 बेड्स का हॉस्पिटल होता, एक आध दो स्कूल्स और बन जाती, तो ये सब डेवलपमेंट होता। हाँ, डेवलपमेंट कहते हैं उसे जो कि एक मास क्लस्टर प्लानिंग होती पूरे एरिया की। मास क्लस्टर प्लानिंग होने के बाद में हाई राइजेस बिल्डिंग बनती, सबको घर के बदले घर मिलते, और रिसरेशन ग्राउंड होता, कम्युनिटी हॉल होता, जिम होता, ये सब चीज़ें होती तो उसे डेवलपमेंट कहते। मगर यहाँ तो जैसे कि सभी को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आता हूँ मैं उस मुद्दे पे, जो कि मुद्दा वो भी बहुत गर्म हुआ और गर्म होने वाला 174 विधानसभा में नेहरू नगर और कुरैशी नगर का रास्ता जो बंद हुआ। चलो आज मैं बोलता हूँ, फ़र्ज़ करो कि किसी ने भी बंद नहीं किया वो रास्ता, फ़र्ज़ कर लो किसी ने भी बंद नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि जो लोग पावर में थे जब बंद हो रहा तो उसको रोका क्यों नहीं गया? क्या उनके हक में नहीं था? क्या उनके पास पावर नहीं था? जी नहीं, बिल्कुल पावर में थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ता बंद किया गया, रास्ता खुला नहीं है आज तक। और अब वादे हो रहे हैं कि रास्ता खोला जाएगा, पर्याय रास्ता दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि उस रास्ते में सिर्फ रास्ता बंद होने का झोल नहीं है। दैट इज़ द गेम ऑफ FSI, फ्लो स्पेस इंडेक्स। और ये वक्त आने पे धीरे धीरे और भी ज़्यादा मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करके दिखा दूंगा कि उसमें CEO महाड़ा ने क्या कंडीशंस रखी है, क्या बोर्ड लगाने होंगे उनको कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग के बाद में, कौन सी जगह पूरी नेहरू नगर सोसाइटी को इस्तेमाल करने के लिए दी जाएगी, ये सब मैं धीरे धीरे उजागर करने वाला हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, लोगों को गुमराह ना किया जाए। राजनीति करो, बेशक करो, डेवलपमेंट के मुद्दे पे करो, विकास के मुद्दे पे करो। मुझे आज एक बात और ध्यान आ रही है, जो रिटेनिंग वॉल का, हिल का, पहाड़ का जो रिटेनिंग वॉल का काम है, जो पहले मिनी नन्ना के दौर में हुआ था उसके बाद में आज तक नहीं हुआ। तो मेरा सवाल है लोगों से कि 10 साल में पावर में रहने के बाद में कोई अगर काम नहीं करता है तो उससे तुम क्या उम्मीद लगाओगे? तो लोगों से मैं ये कहूँगा, होशियार, खबरदार, बहुत जहन बनाकर आपको इस वक्त वोट देना है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा, आपस में मशवरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई नतीजे पे पहुंचकर काम किया जाए तो अच्छा है। फिर एक बार मैं बोलूँगा, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को गुमराह मत करो। डेवलपमेंट, विकास 174 विधानसभा में नील बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे मेरे अगली अवेयरनेस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।